मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के सुंदर संगति में आपका स्वागत है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को प्रभु के वचन के लिए खोला है। और आज मैं मत्ती सुसमाचार के चौथे अध्याय और उसके 19 पद पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। बाइबल में इस प्रकार से बताती है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा मतलब परमेश्वर बने बनाए को क्यों बनाना चाहता है। वो मछलियों के झील में पकड़ने वाले प्रशिक्षित मछुआरे और एक लंबे तगड़े हष्ट-पुष्ट मन से, विवेक से, बुद्धि से, सब तरीके से परिपक्व परमेश्वर उनसे क्यों कहता है प्रभु कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। मतलब परमेश्वर का काम कि वे एक अच्छा निर्माण करें। प्रभु के वचन के मुताबिक उसने काल किया, एक विशेष मकसद के लिए, उन्हें अवसर के लिए रास्ता खोला, अवसर दिया, क्या करना होगा तैयार करेगा। वे भेद तरीके या गुणों से प्रशिक्षित करूंगा। प्रभु यीशु जब किसी को बुलाता है उसमें उद्देश्य होता है और प्रभु का उद्देश्य सबसे पहली बात कोई नाश ना हो। लूका 9 और 56 पद इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं प्राण को बचाने आया, मैं नाश करने नहीं, प्राण को बचाने आया। प्रभु को हम मनुष्यों के प्राण की चिंता है। लोग अपने ही तरीके तक ही सीमित रहते हैं। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 46 कहता है, हम दूसरों से भी प्यार करें। प्रभु अपनों से हटकर दूसरों को प्यार करने वाले के लिए तैयार करता है। हम सब अपने अपने को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों को प्यार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार करता है। तीसरी बात, दुर्बल को दुर्बल न रहने दें। मत्ती की सुसमाचार 4 का 23 और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया और सशक्त किया। फिलिपियों 4:13 के मुताबिक लोग कह सकें, अब हम निर्बल नहीं हैं, अब हमें जो सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। वो मेरी जिंदगी का निर्माता है, वो मेरे भविष्य का निर्माण करता है, वो मेरे भविष्य के बारे में जानता है। प्रभु की वचन 5वीं बात है, जहाँ सब ने आशा छोड़ दी हो। मत्ती 4 का 16 पद में यहाँ पर बताता है, लोग मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे वालों के बीच में प्रभु का प्रकाश चमका। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का उजियाला, प्रभु का वचन उस जगह प्रमाणित
देता है जिस जगह आशाहीन लोग हो गए हों। और हम सब भी आशाहीन थे, लेकिन प्रभु ने आकर के हमें आशा का बना दिया। छठवीं बात है उन्हें अपनी मर्जी को त्यागना। कई बार हम मत्ती के सुसमाचार उसका 20 और उससे 22 पद के बीच में हम कई बार अपनी मर्जी को चलाने का प्रयास करते हैं, और अपनी मर्जी से हम सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन पूछना है, क्या ये प्रभु की मर्जी है? कई काम हम ऐसे कर जाते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। कई बातें हम ऐसी बोल जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमें करना चाहिए उनको नहीं करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा को जानना और उस पर चलना। कई लोग हैं प्रभु के संगति में तो आ जाते हैं, अच्छी बात है, और प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, प्रभु के आराधना में बढ़ते हैं, गीतों में बढ़ते हैं, दान के कामों में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, लेकिन अपना कार्य नहीं बदलते हैं। हमें गीत की पंक्ति याद आती है, किसी परमेश्वर के दास ने लिखा, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। हम एक दो बातें बदल लेते हैं, बाकी सब वही की वही बनी रहती है। लेकिन प्रभु चाहता है हम एक दो बातें नहीं, बिल्कुल पूरे पूरे हमें बदलने की आवश्यकता है। सातवीं बात है, हमें नए सिरे से जन्म लेना। यूहन्ना के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पास निकोदेमुस नामक व्यक्ति, एक सरदार आता है, और उसने प्रभु के कामों की प्रशंसा की और उसकी शिक्षाओं की प्रशंसा की। सब कुछ करने के बाद और ये भी कहा, मैं जानता हूँ परमेश्वर तेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य में कोई तभी प्रवेश कर सकता है जब तक नए सिरे से जन्म ना ले। हम एक शारीरिक जन्म तो लेते हैं, लेकिन एक जन्म है परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर में जन्म लेना और उसमें जीवन आरंभ करना और उसी में व्यतीत करना। हमारे 8वीं बात, हमारे हालात अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना और रखना चाहिए। हमें कुछ चंदे या नौकरी के अवसर के लिए तो ध्यान नहीं हटाना चाहिए। परमेश्वर आपको चाहेंगे तो आपको घूरी से उठाकर सिंहासन पर बिठा देंगे। बहुत से लोग चाहते हैं देश का राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन सब नहीं बन पाते हैं। उसके बनने के लिए तमाम प्रकार के जुगाड़ लगाते हैं, तरीके अपनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जब बनाएंगे तो शत्रुओं को भी हरा देंगे और जयवंत करेंगे। मैं
पढ़ रहा था, एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जाना चाहता था कि अचानक उसके हृदय गति रुक गई। एक व्यक्ति बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहता था, परंतु अचानक उसकी हृदय गति रुक गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। डेंगू और पीलिया, कैंसर या कहे अदृश्य बीमारी कोरोना हो गया और उसने उसकी सारी आशाएं समाप्त कर दी। परमेश्वर हर तरह से परिपक्व करते हैं क्योंकि वो बनाना चाहते हैं, वो हमें बनाना चाहते हैं मकसद के लिए, मकसद के लिए, मकसद के लिए। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के छोर तक पहुंचोगे। आपके पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आपका कोई परिचय नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं, आप धनी नहीं हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको पहुंचा रहा है। आज तमाम ऐसे परमेश्वर ने साधन बना दिए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा से हम यहाँ बैठे बैरी में, और यहाँ से हम पूरे यूट्यूब के द्वारा से जहाँ जहाँ इंटरनेट है हम लोग हमको सुन रहे हैं। ये प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। जरूरी नहीं कि आप प्लेन से उड़कर वहाँ सामने प्रत्यक्ष में जाएं। प्रभु भी ऐसा ही हमारी जिंदगी को बनाना चाहता है, उद्देश्य के साथ। हमारे उद्देश्य और प्रभु के उद्देश्य मिलकर प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए। प्रभु दर्शन दिखाया, ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। आज जो कुछ हो रहा है, फिर क्यों ना उस पर हम भरोसा करें, और वह हमें जो बनाए। मिट्टी को मालूम है मैं कुम्हार के हाथ में हूँ, और ये मुझे एक दीपक बना रहा है, ये एक मुझे डेलिया बना रहा है, ये मुझे एक घड़ा बना रहा है, ये एक मुझे कोई चित्रकारी बना रहा है। ये बना करके अपने मकसद को पूरा करेंगे, लेकिन इसे कौन कैसे उपयोग करेंगे ये उन व्यक्तियों पर जानता है जो उसको ले जाएंगे। परमेश्वर भी इसी रीति से हमारे जीवन का भी परमेश्वर जानते हैं कि वो कैसे रीति से हमें निर्माण कर रहे हैं और कैसे रीति से हमें भविष्य में, और आज भारत ने दुनिया के लोगों के लिए हर एक विश्वासी की ज़रूरत है, ज़रूरत है। प्रार्थना योद्धाओं की ज़रूरत है, परमेश्वर के प्रार्थना योद्धाओं की ज़रूरत है कि वो जहाँ भी हैं, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ भी हैं आत्मा और सच्चाई से, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, कस्बे में हो, जंगल में हो, झोपड़ी में हो, जहाँ भी हैं, प्रभु का वचन कहता है वो वहीं बड़े प्रभावशाली हैं। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, क्योंकि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा मैं बनाऊंगा। आज बहुत सारे पतरसों को परमेश्वर बना रहा है और बनाएगा, जो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप। प्रभु उन्हें उन्हीं स्थानों पर सिखाएगा, उनकी भाषाओं में सिखाएगा, उनकी रीति के रहन सहन के मुताबिक सिखाएगा और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करेगा। आप झील में मछलियाँ पकड़ते थे, कीड़े मकोड़े पकड़ते थे, परमेश्वर का वचन कहता है आप इंसानों को पकड़ेंगे और इंसानों को पकड़ने वाला बनाएंगे। प्रभु आपको आपकी परिस्थिति को बदल देंगे। आप भरोसा करें, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। जब लोग सुन रहे हैं, प्रभु इन्हें आशीष दे,
और इन्हें समर्पण की इस आत्मा दे और इनका सब कुछ बदल दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग में ला दे। उन लोगों के लिए जो आत्मविनाश के गर्त पर खड़े हैं विभिन्न प्रकार से, प्रभु वो भी जीवन पा सके और तेरी महिमा करें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और जब आप आशीष पाएं तो हमें भी बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दूसरों को भी बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे।